चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 220। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। घटोदके बिंबितमर्कबिंब मालोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते। तथा चिदाभासमुपाधि संस्थं भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते। घटोदके बिंबितम अर्कबिंबम आलोक्य मूढ़ः रविम एव मन्यते। तथा चिदाभासम उपाधि संस्थम भ्रांत्या अहम इति एव जडः अभिमन्यते। ठीक है, अन्वय। मूढ़ः सुर से घटोदके बिंबितम अर्कबिंबम आलोक्य रविम एव मन्यते। तथा जडः उपाधि संस्थम चिदाभासम भ्रांत्या अहम इति एव अभिमन्यते। ठीक है, चलिए भाई, तो आत्मतत्व का विवेचन कर रहे हैं और बताया था कि भाव और अभाव इन सब का साक्षी स्वरूप नित्यापरोक्ष आत्मा है। प्रत्येक रूपतया उसका अहम रूप से भान हो रहा है, साक्षी है, वो नित्यानंद चिदात्मा है आत्मा। ये सब सुनने के बाद प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि सभी का साक्षी आत्मा है, अर्थात प्रकाश्य साक्ष्य पदार्थों से साक्षी आत्मा कैसा है, भिन्न है, तब सभी लोगों को मैं इन सभी चीजों का दृश्य पदार्थों का साक्षी हूं, ऐसा साक्षी रूप से अपना स्वयं का विवेक रूप से, भेद रूप से, भिन्नता रूप से प्रतीति अनुभव क्यों नहीं होता है। सीधी बात है कि नहीं। क्या कहा था, आत्मा सबका क्या है, साक्षी है। तो सबको साक्षी मैं अलग हूं साक्ष्य पदार्थों से, ऐसा भेद रूप से, पृथकता रूप से ज्ञान क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर दे रहे इस श्लोक में। क्यों सब लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है साक्षी रूप से आत्मा का, उसका उत्तर दे रहे दृष्टांत देकर। तो दृष्टांत दे रहे जैसे कि मूढ़ः है कि नहीं, घटोदके बिंबितम अर्कबिंबम। अर्थ पहले बता देते दृष्टांत का क्या है। होता क्या है, समझ लीजिए कोई पात्र लिया और उसमें जल रखा है। घट लीजिए, चाहे कोई भी पात्र लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ है, बाहर पात्र रखा हुआ है,
पानी शांत है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है। जब कोई उसमें देखता है तो उसको उसमें कुछ चमकने वाली वस्तु दिखाई देती है उस जल में, वो होता है सूर्य का प्रतिबिंब। सूर्य तो आकाश में है किंतु उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा है? पानी में। अब यदि विवेकी व्यक्ति रहता है तो जान लेता है कि पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब जिसका है वह सूर्य तो इससे अलग है, वो जानेगा। कौन? विवेकी व्यक्ति। किंतु जो मूढ़ व्यक्ति है, जिनको इन सब बात समझ में नहीं आती है, वो क्या सोचेगा? सोचता है कि जो पानी में चमक रहा है वही सूर्य है, इसके अलावा कोई सूर्य नाम की चीज मानता ही नहीं, उसको समझ में आती ही नहीं है कि वह दृष्टांत। ठीक है, तो देखिए इन शब्दों में दृष्टांतों को समझ लेते हैं। तो मूढ़ व्यक्ति घटोदके, घटोदके इसका अर्थ लिखे घटांतरवर्ती जले, घटांतरवर्ती जले, घट के बीच में रखा हुआ जो जल है पानी, उसमें जले। बिंबितम, बिंबितम शब्द का अर्थ है प्रतीयमानम, प्रतीयमानम प्रतीत होने वाला, प्रतीयमानम। बिंबितम कौन? अर्क बिंबम, अर्क बिंबम शब्द करता है सूर्यमंडलम बराबर प्रतिबिंबम। अर्क बिंबम आलोक्य, आलोक्य शब्द करता है दृष्ट्वा, आलोक्य नाम दृष्ट्वा क्या करता है? रविम एवं मन्यते, आया है ना श्लोक में। रविम, रवि कहते सूर्य को, सूर्यम एवं मन्यते, इसी को सूर्य कहता है। देखिए भाई, हुआ क्या दृष्टांत? कोई मूढ़ व्यक्ति घट में रखे हुए जल में प्रतीयमान बिंबितम प्रतीत होने वाला जो अर्क बिंबम, सूर्य का प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कहा? घट के उदक, घट के जल में। ठीक है ना जी। तो अर्क बिंबम आलोक्य उस प्रतिबिंब को देखकर क्या समझता है कि यही सूर्य है। इससे अतिरिक्त कोई दूसरा सूर्य है, उसका ये प्रतिबिंब है, ऐसा वो समझता नहीं है। हुआ जी। तो मन्यते, तो मन्यते का कर्ता कौन है? यहाँ पर मन्यते का कर्ता मूढ़ मन्यते, मूढ़ व्यक्ति मानता है। मूढ़ किम मन्यते? मूढ़ रविम एव मन्यते, यही सूर्य है ऐसा समझता है। समझ में आया दृष्टांत? चलते हैं आगे। तथा, मिला ना पंक्ति? तथा जड़ः, तो उधर शब्द प्रयोग किया मूढ़ और इधर जड़, वही विवेक रहित व्यक्ति। जड़ः क्या जी? उपाधिस्तम चिदाभासम भ्रांत्या अहम इत्येव मन्यते। तो देखिए भाई, उपाधिस्तम, उपाधिस्तम का अर्थ लिखिए, उपाधिस्तम उपाधि संस्तम ऐसे शब्द है ना, उसका अर्थ लिखिए बुद्ध्यादिषु उपाधिषु प्रतीयमानम, बुद्ध्यादिषु उपाधिषु प्रतीयमानम। ठीक है, बुद्ध्यादि उपाधि में प्रतीत होने वाला कौन? चिदाभासम, चिदाभासम करता है चित प्रतिबिंबम, चित प्रतिबिंबम। ठीक है, चित प्रतिबिंबम।
भ्रांत्या, भ्रांत्या शब्द करते है अविवेकेन, भ्रांत्या मतलब अविवेकेन अहम इत्येव अभिमन्यते, अभिमन्यते करते है विपरीतम प्रतिपद्यते, विपरीतम प्रतिपद्यते भ्राम्यति इत्यर्थः। तो अर्थ देखिए भाई, तो अज्ञानी पामर मनुष्य, जड़ मनुष्य करता क्या है, तो जैसे दृष्टांत दिया था कि घट के जल में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है उसको ही सूर्य मानता है, उसकी तरह बुद्धि रूप उपाधि में पड़ा है चैतन्य का प्रतिबिंब। चैतन्य नाम ब्रह्म, अधिष्ठान भूत चैतन्य ब्रह्म, और उसका प्रतिबिंब कहाँ हुआ है, बुद्धि में। अब वो प्रतिबिंब जो है चिदाभास जिसको कहते हैं वही मैं हूं, ऐसा समझता है कौन, अविवेकी मनुष्य, जड़ मनुष्य। और क्या नहीं समझ पाता है कि तो बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का क्या है, प्रतिबिंब है, ये मैं नहीं हूं। ये प्रतिबिंब जिसका है वो जो बिंबभूत अपरिचिन्न चैतन्य, व्यापक चैतन्य, वो मैं हूं, इस बात को समझ नहीं पाता है। समझ में आया जी? वही लिखा है कि तथा जड़ उपाधिस्तम, बुद्धियादि उपाधि में प्रतीत होने वाला चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब, उसको ही भ्रांत्या अविवेक के कारण अहम इत्येव, वही मैं हूं, ऐसा मानता है। हो गया दृष्टांत दाष्टान्त, ठीक है। लेकिन वस्तुतः ये बात है नहीं। कौन सी? कि वो जो घट के जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, भले उसको भ्रम के कारण, अविवेक के कारण कोई सूर्य समझ रहा है, किंतु वस्तुतः वो सूर्य है क्या? नहीं है, उससे भिन्न और कोई सूर्य है। उस प्रकार बुद्धि रूप उपाधि में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, जिसको चिदाभास कहते हैं, वो वास्तविक अपना स्वरूप नहीं है, उससे भिन्न ही तटस्थ कोई अपना स्वरूप है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता है। फिर वस्तु स्थिति क्या होती है? यदि घट में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, घट जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब सूर्य नहीं है, बुद्धि में चैतन्य का जो चिदाभास प्रतिबिंब, वो यदि आत्मा अपना स्वरूप नहीं है, तो है कौन, वास्तविक कौन है? फिर इस बात को कह रहे अब आगे के श्लोक में, वस्तुतः है कि नहीं, वास्तविकता क्या है करके। तो श्लोक को पढ़ते हैं। घटम जलम तद्गतमर्कबिंबम, घटम जलम तद्गतमर्कबिंबम, विहाय सर्वं विनिरीक्षतेर्कः, विहाय सर्वं विनिरीक्षतेर्कः, तटस्थ एतत् त्रितयावभासकः, तटस्थ एतत् त्रितयावभासकः, स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा, स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा, घटं जलं तद्गतमर्कबिंबं, विहाय सर्वं विनिरीक्षतेर्कः, तटस्थ एतत् त्रितयावभासकः, स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। घटम जलम तद्गतम अर्कबिंबम, विहाय सर्वं विनिरीक्षते अर्कः, तटस्थः एतत् त्रितयावभासकः, स्वयं प्रकाशः विदुषा यथा तथा। अन्वय देखिए, अंतिम में शब्द आया है यथा, उस यथा को पकड़ेंगे। फिर शुरू से आइए, यथा के बाद, यथा घटम जलम तद्गतम अर्कबिंबम,
तद्गतम अर्क बिंब सर्वम विहाय, सर्वम विहाय हुआ। नीचे तटस्थ एतत् त्रितयावभासकः, एतत् त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशः। दूसरी लाइन में अंतिम का शब्द अर्कः, लास्ट लाइन में विदुषा विनिरीक्षते तथा। ठीक है, देखिए भाई दृष्टांत में वास्तविकता क्या है उसको समझा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे के श्लोक में दार्ष्टान्त में सिद्धांत में क्या वास्तविकता है उसको बताएंगे। तो पहले देखते देखिए यथा, जिस प्रकार से कि घटम जलम तद्गत अर्कम, तीन बात हो गई। घट एक हुआ, जल दूसरी बात, और जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब। तो कितने हुए? तीन। घट, घट में विद्यमान जल और जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। ठीक है। विहाय सर्वम विहाय, इन तीनों को छोड़कर, तीनों को अलग करके तो क्या होता है? तो देखिए भाई समझ लीजिए कोई मूढ़ व्यक्ति उस घटगत जल में देख रहा है और समझ रहा है कि यही सूर्य है, उस प्रतिबिंब को देखता हुआ, प्रतिबिंब को ही समझ रहा है सूर्य। ठीक, उसी के बगल में कोई व्यक्ति दूसरा है जो विवेकी है, वो क्या समझ रहा है? वो इस बात को समझ रहा है कि ये घट में जल और जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, ये तीनों भी सूर्य नहीं है। इन तीनों से अलग, इन तीनों का प्रकाशन करने वाला तटस्थ, उसको इन तीनों से भी कोई लेना देना नहीं है। घट, जल और उसके वहां पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीनों से भी कोई लेना देना नहीं है। उदास, उदासीन, तटस्थ, अलग, ऐसा दूसरा ही कोई सूर्य है, वो समझ रहा है। कौन? विवेकी पुरुष। दो पुरुष हुए। अविवेकी क्या समझ रहा है जी? ये प्रतिबिंब ही क्या है? सूर्य है। और विवेकी क्या समझ रहा है कि तीन चीज अलग है, सूर्य और इसका कोई संबंध नहीं है, सूर्य इन सब का प्रकाशन कर रहा है, वो तटस्थ है, वो कोई आकाश में अलग है, ये समझ रहा है। हुआ कि नहीं? दृष्टांत में दो व्यक्ति के द्वारा वही दिख रहे, विवेकी व्यक्ति की बात बता रहे। देखिए यथा घटम, मिला ना? घटम जलम तद्गतम, तद्गतम मतलब तद्गतम का अर्थ लिखिए घट गत जल गतम। घट गत जल गतम, ठीक। देखिए भाई यार, घट गत जल गतम मतलब घट में जल और उस जल में विद्यमान कौन? प्रतिबिंब। घटम जलम तद्गतम अर्कबिंबम, अर्कबिंबम का विशेषण है तद्गतम, घटगत जल गतम अर्कबिंबम। अर्कबिंबम का अर्थ है सूर्य प्रतिबिंबम। सूर्य प्रतिबिंबम। सर्वम विहाय, इन सबको छोड़कर आगे तटस्थः एतत् त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशः अर्कः। मिले शब्द अर्क? अर्कः सूर्य। अर्क शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य। और उसके विशेषण बाकी के कौन कौन? तटस्थः अर्कः। एतत् त्रितयावभासकः अर्कः, स्वयं प्रकाशः अर्कः। हो गया जी। और आगे विदुषा विनिरीक्षते, विद्वान के द्वारा उसका निरीक्षण किया जा रहा है। ठीक है जी।
किसका? अर्क। विदुषा कह निरीक्षते? विदुषा अर्कः विनिरीक्षते। विनिरीक्षते का अर्थ लिखिए अवलोक्यते, जाना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, अवलोक्यते। हो गया। चलिए, तो विदुषा कीदृश अर्क विनिरीक्षते? विदुषा तटस्थः एतत्त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशः अर्कः विनिरीक्षते। मिल गया जी। देखिए, तो अर्क के जो विशेषण दिया है, पहला तटस्थ। तटस्थ शब्द का अर्थ लिखिए उदासीन। कौंस में लिखिए, चाहे कि वह दूसरा अर्थ लिखिए त्रीन एतान अतिरिच्य वर्तमान तटस्थ। त्रीन एतान अतिरिच्य वर्तमान। त्रीन एतान अतिरिच्य वर्तमान। ठीक है जी। तटस्थ, तटस्थ के अर्थ कर दिया क्या? उदासीन है। मतलब क्या? उसको कोई लेना देना नहीं है। किसके साथ? घट के साथ, घट जल के साथ और उस जल में पड़े हुए प्रतिबिंब के साथ। उसको पता भी नहीं है कि मेरा कुछ प्रतिबिंब हुआ है करके जल में, वो जानता भी नहीं उसको। समझ में आया जी? तटस्थ है, अलग है। ठीक है। क्यों? त्रीन एतान, ये तीनों को छोड़कर अतिरिच्य वर्तमान विद्यमान। कौन? अर्क। ठीक है, तटस्थ। और कैसा भाई? एतत्त्रितयावभासक, इन तीनों का प्रकाशन करने वाला है। कौन? अर्क, सूर्य। एतत्त्रितय, कौन तीन? घट, जल और जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। तो एतत्त्रितयावभासक, इसका लिखिए अर्थ घट, तद्गत जल, तद्गत प्रतिबिंब रूप, तद्गत प्रतिबिंब रूप पदार्थ त्रय प्रकाशक। पदार्थ त्रय प्रकाशक। हो गया ना? क्या क्या? घट, तद्गत जल दूसरा हुआ, और उस तद्गत मतलब जल में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब रूप पदार्थ त्रय प्रकाशक, इन तीनों का प्रकाशन करने वाला है। ठीक है जी। चलिए, अवभासक। और कैसा? वो तो इन सबका प्रकाशन कर रहा है, किंतु उसको पता नहीं कि मैं प्रकाशन कर रहा हूं करके। अर्थात प्रकाशकत्व विकार भी उसमें नहीं है। ठीक है ना जी। और दूसरी बात, इन तीनों का प्रकाशन तो वो कर रहा है, किंतु ये तीनों भी उसका प्रकाशन नहीं कर सकते। सूर्य का घट, जल और उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब, इनके द्वारा सूर्य का प्रकाशन होगा क्या? नहीं, जरूरत भी नहीं उसको, क्योंकि वो कैसा है? स्वयं प्रकाश। वही लिखा है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश शब्द का अर्थ लिखेंगे श्वेतर। श्वेतर बहिर्ज्योति रणव भाष्य। श्वेतर बहिर्ज्योति अनवभाष्य। ठीक। श्वेतर, स्व शब्द से कौन लेंगे? स्व, सूर्य, अर्क। श्वेतर अर्क से, सूर्य से इतर, जो बाहर की ज्योति, दिया या बल्ब, जो भी कुछ होगा, है कि नहीं, तो उनके द्वारा अनवभाष्य, उन सबके द्वारा जो भाषित नहीं होता है, उसको कहेंगे क्या? स्वयं प्रकाश। तो वही लिखा है स्वयं प्रकाश। अर्क, अर्क नाम सूर्य। विदुषा विनिरीक्षते अवलोक्यते, विद्वान के द्वारा जाना जा रहा है। लग गया जी। तो वास्तविक स्थिति बताने के लिए श्लोक आया।
तो दो दृष्टि हुई, एक मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि हुई और एक विवेकी व्यक्ति की दृष्टि हुई। मूढ़ तो समझ रहा है क्या, ये प्रतिबिंब ही सूर्य है, और विवेकी समझ रहा है ये मूढ़ के प्रतिबिंब को सूर्य मान रहा है। प्रतिबिंब थोड़ी सूर्य होता है, घट जल उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब इससे अतिरिक्त तटस्थ है, सबका वासक है कौन, सूर्य, ऐसा समझ रहा है कौन, विवेकी। अलग हुआ कि नहीं दाष्टान्त दृष्टांत में। अब आगे चलते हैं दाष्टान्त में बताने के लिए। तथा शब्द आया था ना अंतिम में, तो तथा आगे के श्लोक को जोड़ रहा है। तो देखिए भाई श्लोक को पढ़ते हैं 222 नंबर के। देहम धियम चित प्रतिबिंबमेतम् देहं धियं चित् प्रतिबिंबमेतम् विसृज्य बुद्धौ नीतां गुहायां विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधम् सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणम् ठीक है, चलो इस श्लोक को ही समझ लेते हैं। देहम धियम चित प्रतिबिंबम एतम विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां द्रष्टारं आत्मानं अखंडबोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणम्। हुआ जी अन्वय। देहम धियम, दूसरी लाइन में अंतिम का शब्द गुहायां बुद्धौ निहितम, गुहायां बुद्धौ निहितम ऊपर एतम चित प्रतिबिंबम, एतम चित प्रतिबिंबम विसृज्य द्रष्टारं आत्मानं अखंडबोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणम्। वाजी चलिए भाई अर्थ देखिए। तो पीछे के श्लोक में शब्द आया था अंतिम अन्वय करते समय तथा, तो दाष्टान्त दृष्टांत में क्या वास्तविक स्थिति वो बताया तथा, अब दाष्टान्त में बता रहे। तो कह रहे देहम धियम, कितनी चीज हुई, दो, देह स्थूल देह और उसमें रहने वाली बुद्धि, और उस बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब, तो कितनी हुई, तीन। जैसे वो दृष्टांत में घट जल, जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, तीन हुई, और तीन से अलग है कौन, सूर्य। उस प्रकार यहाँ पर भी घट की जगह यह लेना है कौन, देह को, जल के स्थान पर बुद्धि, और जलगत प्रतिबिंब के स्थान पर बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, जिसको कहते चिदाभास। ठीक है जी, ये तीन हुई। तो चिदाभास जो है बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, तो यहाँ पर उसको जानने के लिए दो दृष्टि, अविवेकी की और विवेकी पुरुष की। अब जो अविवेकी है, अज्ञानी है, पामर है, जिसको कुछ भी वेदांत आदि श्रवण नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या समझता है, वो जो बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब है चिदाभास जिसको बोलते हैं, वही मैं हूं, ऐसा समझता है। और बहुत ज्यादा पामरता रही तो उसको भी नहीं समझ पाता है, बुद्धि को ही समझता है कि मैं हूं।
और ज्यादा पामार्थ हुई तो मन को, और ज्यादा होगी तो प्राणमय कोश को, और ज्यादा मूर्ता रहेगी तो स्थूल देह को ही समझता है क्या जी, मैं अपना स्वरूप है। और बहुत ज्यादा लोग इसमें अड़के हुए हैं, किसमें, अन्नमय कोश है कि नहीं। इस अन्नमय कोश स्थूल शरीर को ही क्या समझते हैं, अपना स्वरूप समझते हैं। फिर चिंतन करते करते कोई जा सकता है चिदाभास तक, किंतु वो चिदाभास भी वास्तविक क्या है, प्रतिबिंब ही है। वो सूर्य हो सकता है क्या, घट जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो थोड़ी सूर्य है कि नहीं। वैसे बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब वो भी नहीं है क्या, सूर्य अर्थात आत्मा ब्रह्म। फिर ब्रह्म कौन है, इन तीनों से तटस्थ अलग, ठीक है ना। इन तीनों का प्रकाशक और स्वयं प्रकाशित जो चैतन्य घन है, आनंद घन है, वही है कौन, कौन है वो, कौन है, ब्रह्म आत्मा अहम। समझ में आया जी, हाँ। लेकिन उसको समझने के लिए क्या लगेगा, विवेक की पुरुष लगेगा, तब वो समझ में आता है। अविवेक रहेगा तो बाकी की चीजों को ही किसी न किसी को पकड़कर समझेगा क्या है, ये मेरा स्वरूप है करके, मैं है करके। ठीक है, देखिए क्या बता रहे हैं। तथा देहम मिला ना, तो देहम पर एक शब्द, घटवत अवस्थितम स्थूल देहम। घटवत अवस्थितम स्थूल देहम। दृष्टांत में घट, दाष्टांत में देह। घट की तरह स्थित ये स्थूल देह। और आगे शब्द आया है धियम। धियम का अर्थ स्वच्छतया सूक्ष्मतया च, स्वच्छतया सूक्ष्मतया च जलवत, जलवत तदंतर्गताम बुद्धिम। तदंतर्गताम बुद्धिम, ठीक है। अर्थ देखिए, जैसे घट में भरा हुआ जल कैसा होता है जी, स्वच्छ होता है, होता है कि नहीं, साफ साफ दिखाई देता है, स्वच्छ होता है जल, बरोबर। उस प्रकार स्वच्छ है कौन, बुद्धि। क्योंकि प्रतिबिंब ग्राह्यता तभी आती है जब स्वच्छता रहती है, ठीक है जी। स्वच्छता क्या है, उसमें सत्वगुण का कार्य है, ठीक है जी। तो देखिए स्वच्छतया, स्वच्छ होने के कारण, और सूक्ष्मतया, सूक्ष्म होने के कारण। जल भी कैसा है, सूक्ष्म तत्व है घट की अपेक्षा, ठीक है ना जी। तो देखिए स्वच्छतया सूक्ष्मतया च, मतलब स्वच्छ होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण उस बुद्धि को कहा समझना है जी, जल की जगह। दृष्टांत में जल, इधर बुद्धि। तो जलवत तदंतर्गता बुद्धि, तदंतर्गता, तद देह, जैसे उधर घट अंतर्गत जल है, उस प्रकार देहांतर्गत तदंतर्गता बुद्धि। देह के अंतर्वर्ती, बीच में देह के बस में रहने वाली कौन, बुद्धि है कि नहीं। चलिए भाई, तो दो चीज हुई, आगे चलिए। अब उधर जैसे दृष्टांत में जल में प्रतिबिंब पड़ा था सूर्य का, उस प्रकार यहाँ पर भी बुद्धि रूप गुहा में क्या पड़ा हुआ है, प्रतिबिंब। वही लिखते थे आगे, गुहायाम बुद्धौ निहितम। उस बुद्धि रूप गुहा में निहित, लपा हुआ, छिपा हुआ प्रतिबिंब है कि नहीं। तो गुहायाम बुद्धौ निहितम, गुहा, गुहा क्यों कह दिया बुद्धि को, है कि नहीं। गुहा क्या करती है, गुहा में, गुहा मतलब गुफा, गुम्फाए, पर्वत कंदरा, पर्वत में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, ऐसे पाषाण को तोड़ तोड़ के बनाया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं क्या, गुहा, गुफा, है कि नहीं। सबसे बड़ी और आश्चर्यकारक गुफा लेनी बोलते हम लोग मराठी में, लेनिया। सबसे बड़ी आश्चर्यकारक, अभी तक सभी लोगों को जिसने देखा उसको आश्चर्य ही लगा,
ऐसी एक गुफा है अपने भारत में, पता है? नहीं पता, देखिए नहीं देखिए, पता ही नहीं तो देखेंगे कहाँ से? तो कौन है पता है? यहाँ से जाएंगे 200-250 किलोमीटर होगा, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जानते हैं ना, वेरूळ एल्लोरा है कि नहीं? उस एल्लोरा में जाएंगे, वेरूळ, वहां पर एक लेनी है 16 नंबर की, जिसका नाम है कैलाश लेनी। 600 साल लगे उसको बनाने को। कितने? 600 वर्ष। कितनी पीढ़ी बर्बाद हुई देखिए। और हम लोग बोलते इंजीनियर आजकल बहुत बुद्धिमान होते, कुछ नहीं है कि नहीं? 1000 इंजीनियर भी मिलाकर आप बनाना चाहेंगे वैसा नहीं बना पाएंगे, इतना आश्चर्यकारक है। 3 मंजिल का मंदिर बना एक ही पत्थर में, उसमें बहुत सारी नक्शी है, पूरा महाभारत रामायण की नक्शी उसमें लगा है। हम लोग जाएंगे तो ऐसे ही देखेंगे, इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहाँ का जो मार्गदर्शक होता है, गाइड होता है, उसको लेकर जाएंगे तो इतना हंसाएगा। इतनी बढ़िया शिव पुराण, महाभारत, रामायण की नक्शी दिया है, बस यहाँ पर ऐसे, और वैसे चेहरे के हावभाव उस चित्रों में ऐसे दिखाए गए हैं। कहीं पार्वती रो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आश्चर्य लगता है सब देखते हुए। समझ में आया? कई मीट्रिक टन वहां से मटेरियल बाहर निकाला होगा, बताया भी। वहां पर इतना बड़ा ऐसा खोद कर, देखिए उस समय तो इतना साहित्य नहीं था, हथियार नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, तो भी इतना बड़ा, और ऊपर से नीचे करते गए, ये आश्चर्य है। हाँ, पहले कलश बनाया, बाद में पाया, आदि कलशो मग पाया रे, और सच हुआ है वहां पर, है कि नहीं? तो ऊपर से करते गए और एकदम तंत्र, इधर उधर, इतना भी इधर उधर नहीं है। समझ में आया? कभी मौका मिलेगा जरूर जाना देखने के लिए। बहुत सारी गुफाएं, और भी बहुत सारी देखने जैसी गुफाएं वहां, इतनी बड़ी बड़ी है कि एक गुफा में 5-5 हजार लोग बैठेंगे, इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं। कमाल, बनाने के लिए कमाल है। देखा है कि नहीं कभी? अभी नहीं गए थे, बंद था। अच्छा, चलो एक दिन चलते हम लोग सब गाड़ी करके जाएंगे, ठीक है? चलो, तो चलिए, गुहा कहने का भाव यह है, तो गुहा शब्द का प्रयोग वहां होता है जो आवरण करती है, आच्छादन करती है, ढका देती है, ज्ञान होने नहीं देती है। उस गुफा के अंदर कोई अंदर बैठ जाएगा तो कितना भी खोजेंगे बाहर दिखेगा क्या? नहीं मिलेगा जल्दी, है कि नहीं? बहुत अंदर ऐसा होता है कि नहीं? और उसके बगल में और एक किला है वहां, नहीं, देवगिरी किला, उसमें भूल भुलाया है। जाने दो, विस्तार उदार नहीं करेंगे ज्यादा, जब जाएंगे वहां तब देखेंगे। तो कहने का भाव, गुहा शब्द का प्रयोग जावा होता है जो आवरक होती है, आच्छादक होती है, ज्ञान होने नहीं देती है। उस प्रकार बुद्धि को गुहा कह दिया, क्योंकि बुद्धि भी उसमें प्रतिबिंब पड़ा है, उसको ही आदमी पकड़ता है ज्यादा से ज्यादा, उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। अर्थात वास्तविक जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसका ज्ञान होने में प्रतिबंधक है, ज्ञान नहीं होने दे रही, आवरक है, आच्छादक है बुद्धि, इसलिए बुद्धि को कह दिया क्या? गुहा। वही लिखा है, देखिए, गुहायाम निहितम। तो गुहायाम के ऊपर एक शब्द लिखेंगे, वाक्य, आवरकत्वेन, आवरकत्वेन अनेकानर्थ संकुलायाम, अनेकानर्थ संकुलायाम गुहा सदृश्याम बुद्धौ, गुहा सदृश्याम बुद्धौ। ठीक है जी, चलिए भाई, आवरकत्वेन, आवरण करती है वो, ज्ञान नहीं होने देती है, और अनेक अनर्थ का संकुल है, समुदाय है कि नहीं? गुहा को, बुद्धि को ही आत्मा समझ लगेंगे, प्रतिबिंब को, देह को, तो क्या होता है? अनेक अनर्थ, एक अनर्थ नहीं, अनर्थ का सागर सामने आ जाता है। सभी अनर्थ क्यों हो रहे हैं? अनर्थ मतलब क्या? भयानक दुख, सब लोगों को, जीवों को अनुभव करना पड़ रहा है। क्यों? आत्मा को, ब्रह्म को यथार्थ रूप से यदि जाना रहता तो अनर्थ करना पड़ता क्या? नहीं। तो गुहा में अड़की हुई है ना, इसलिए कहा अनेक अनर्थ संकुलायाम गुहा सदृशायाम, गुहा सदृश्याम, गुहा की सदृश है वो, कौन?
बुद्धि, इसलिए उसके लिए शब्द प्रयोग किया। कौन सा? गुहा। तो वही लिखा है गुहायाम बुद्धौ निहितम, छिपा हुआ। ठीक है जी। कौन? एतम। एतम मिला। एतम मतलब क्या? एतम का अर्थ लिखिए भ्रांत्या अहम इति प्रतीयमानम। भ्रांत्या अहम इति प्रतीयमानम। भ्रम से मैं ऐसा प्रतीत होने वाला। ठीक है ना जी? वही चिदाभास जीव। एतम मिला। आगे चलिए। एतम, एतम कौन? एतम चित प्रतिबिंबम दिया है ना। एतम चित प्रतिबिंबम, इस चित मतलब चैतन्य का प्रतिबिंब। एतम इस चैतन्य का प्रतिबिंब हो। भ्रम के कारण जिसको हम अहम अहम रूप से समझ रहे हैं। एतम का अर्थ लिख दिया ना। भ्रांत्या अहम अहम इति प्रतीयमानम। कौन? चित प्रतिबिंबम। विसृज्य, विसृज्य का अर्थ है त्याक्त्वा, त्याग करके। विसृज्य। बात समझ में है ना? विचार किसका हो रहा है जी? विवेकी पुरुष का। अविवेकी पुरुष किसको क्या समझते हो वो तो बता दिया है कि नहीं। अब विवेकी पुरुष क्या समझता है जी? तो देह, देह में बुद्धि और बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, इसको नहीं समझता है आत्मा। अविवेकी समझता है इस चैतन्य के प्रतिबिंब को क्या? आत्मा, अहम। किंतु जो विवेकी होता है वो क्या समझता है? इन तीनों का त्याग करके, विसृज्य, उनको अलग करके। क्या किसको समझता है? आत्मा अपना वास्तव स्वरूप समझता है। वो कैसा? देखिए विसृज्य। इसके बाद द्रष्टारम आत्मानम अखंड बोधम स्वप्रकाशम सत असत विलक्षणम, ये सब आत्मा के विशेषण है। इस स्वरूप आत्मा को जानता है विवेकी पुरुष। लगा जी? तो देखिए कैसा कैसा उसके विशेषणों का विचार करते हैं। द्रष्टारम, द्रष्टारम का अर्थ लिखिए त्रितयावभासकम। त्रितयावभासकम सर्वसाक्षिणम। ठीक है। त्रितयावभासकम सर्वसाक्षिणम, उन तीनों का प्रकाशन करने वाला, सबका साक्षी। तीनों का मतलब किसका? देह, बुद्धि और प्रतिबिंब, इन सबका। जैसे वहां पर सूर्य सबका प्रकाशन कर रहा है, घट जल और प्रतिबिंब का, उस प्रकार। ठीक है जी। द्रष्टारम सबका साक्षी, सर्वसाक्षिणम। आत्मानम जो कि सर्वांतर है, सबका अंतरात्मा है। आत्मानम अखंड बोधम, उसका और एक विशेषण दिया क्या? अखंड बोधम। अखंड बोधम का मतलब क्या? लिखिए अपरिचिन्न ज्ञान स्वरूपम। अपरिचिन्न ज्ञान स्वरूपम। देखिए बोध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप, और अखंड शब्द का अर्थ होता है अपरिचिन्न, परिच्छेद रहित, अपरिचिन्न ज्ञान स्वरूप है। कौन? आत्मा। ठीक है जी। और अपरिचिन्न ज्ञान स्वरूप होने के कारण आगे सर्व प्रकाशन, सबका प्रकाशन करता है। सर्व प्रकाशम, इसका भी अर्थ लिखिए सर्वस्य, सर्वस्य प्रकाशः यस्मात्। सर्वस्य प्रकाशः यस्मात् तम। ठीक है जी। सबका प्रकाश हो रहा है जिससे, ऐसा हुआ सर्व प्रकाशम। पुनः कैसा? सद असद विलक्षणम। अब ये शब्द सुनकर जरा आश्चर्य लगेगा। विचार किसका हो रहा है? आत्मा का। इन तीनों से भिन्न देह, बुद्धि, बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब
इन तीनों का प्रकाशक, तीनों से अलग, तीनों का साक्षी, वास्तविक सच्चिदानंद घन आत्मा। और उसके लिए एक विशेषण और आया, क्या? सद असद विलक्षण। अब उसके लिए वो तो सद स्वरूप है जी आत्मा। घटपट ये जो प्रपंच है वो तो है सद असद विलक्षण है। इसको सद नहीं कह सकते प्रपंचों को। प्रपंचों को सद क्यों नहीं कह सकते जी? भास रहा है। सद क्यों नहीं कह सकते? ज्ञान के बाद ज्ञान से उसका बाद होता है, इसलिए सत नहीं कह सकते। फिर असत बोलो तो प्रपंचों को असत भी नहीं कह सकते। असत क्यों नहीं कह सकते? प्रतीति आती है इसलिए असत नहीं कह सकते। सत असत उभय रूप नहीं कह सकते क्योंकि विरोधी धर्म एक जगह रहते नहीं है। तो प्रपंच कैसा है? सद असत विलक्षण। तो प्रपंच के लिए, माया के लिए, माया कार्य के लिए सद असत विलक्षण कहना ठीक है, किंतु यहाँ विशेषण आया किसका? आत्मा का, मेरा आत्मा का क्या विशेषण आया है? सद असत विलक्षण। ये क्या समझेंगे इससे? तो लिखते हैं उस पर, सत बराबर प्रत्यक्षम तेज आप अन्नम च। प्रत्यक्षम तेज आप अन्नम च, पूर्ण विराम। असत बराबर अप्रत्यक्षम वायु आकाशम च। वायु आकाशम च, पूर्ण विराम। एतद् विलक्षणम, एतद् विलक्षणम बराबर तद् भिन्नम, पूर्ण विराम। हो गया? तैयार तो हुआ भाई सद असद विलक्षणम का। सद शब्द से यहां त्रिकालावधि दे नहीं लेना। सद शब्द से क्या लेंगे? जिसका प्रत्यक्ष होता है, जो व्यक्त है, प्रत्यक्ष है। कौन? उदाहरण, तेज अग्नि, आप मतलब जल, और अन्न मतलब पृथ्वी। प्रत्यक्ष, सद मतलब प्रत्यक्ष, सद। तो फिर सत से विलक्षण हुआ कि नहीं आत्मा? तेज, आप, अन्न, अग्नि, जल, पृथ्वी से भिन्न है कि नहीं आत्मा? सत से विलक्षण हुआ। और असत शब्द से क्या लेंगे? अप्रत्यक्षम, जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसे कौन? उदाहरण, वायु और आकाश, ये लेंगे यहां पर असत शब्द से। ठीक है ना जी? तो वायु और आकाश इससे भी भिन्न है कि नहीं आत्मा? तो असत से भी विलक्षण हुआ। वही लिखा, एतत् विलक्षणम, विलक्षणम नाम तद भिन्नम, उनसे भिन्न है। अर्थात सद असत से विलक्षण हो गया। कौन? आत्मा। कितना लगा? और एक अर्थ करते सद असत विलक्षण का। व्यक्ता व्यक्त भिन्नम इति वा अर्थः। व्यक्ता व्यक्त भिन्नम इति वा अर्थः। ठीक है जी? ये दूसरा अर्थ कर दिया विकल्प से। ये तो एक अर्थ बता दिया, दूसरा अर्थ कर दिया व्यक्त और अव्यक्त से भिन्न। सत शब्द से लेंगे व्यक्त, जो प्रकट है, प्रत्यक्ष है, और असत शब्द से अव्यक्त, जो दिखाई नहीं देते, अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है। उनसे भिन्न है कौन? आत्मा। हुआ जी? तो चलिए, तो कहने का तात्पर्य बात ये चल रही है कि जो अविवेकी व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है, वो तो देह को किंवा बुद्धि को किंवा बुद्धि में पड़े हुए प्रतिबिंब को, इनमें से ही किसी को क्या समझता है? आत्मा। किंतु जो विवेकी पुरुष है वो तो इन तीनों से भिन्न, इन तीनों का प्रकाशक, स्वयं प्रकाश स्वरूप, दृष्टा, अखंड बोध स्वरूप, सबका प्रकाशक, सत असत से विलक्षण जो चैतन्य है, ब्रह्म है, उसको समझता है अपना। और कैसा है वो चैतन्य रूप ब्रह्म आत्मा? उसका और क्या स्वरूप होता है तो उसको बता रहे आगे के श्लोक में, किंतु इसका विचार करेंगे हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय